हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरी उम्मीद है कि आप सब लोग बहुत मज़े में होंगे, एकदम स्वस्थ होंगे। बच्चों, आज हम आपकी हिंदी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख की एक कविता पढ़ेंगे। कविता का नाम क्या है, उसे किसने लिखा है, ये भी बताऊंगी। पर पहले हम मौसम पे चर्चा करते हैं, कुछ मौसम के बारे में जान लेते हैं। हमारे देश में कितनी ऋतुएं होती हैं, कौन कौन सी होती है, पहले उसके बारे में बातें कर लेते हैं। फिर मैं आपको कविता भी पढ़ाऊंगी, उसे समझाऊंगी भी, और हम साथ मिलकर उस कविता का आनंद लेंगे। ठीक है, तो चलिए पहले चर्चा करते हैं भारत के मौसम पर, भारत के ऋतुओं पर। बच्चों, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, कुछ मौसम का आपको चित्र दिख रहा होगा, है ना। कुछ चित्र दिख रहा है ना आपको। एक चित्र है जिसमें कि एक बच्चा छाता लेकर छाता लिए हुए है ना। इसमें देखिए छाता लिया हुआ है। इसमें जो है बर्फ गिरी हुई है, और पेड़ के ऊपर भी बर्फ गिरी है, और बच्चे ने ऊनी कपड़े पहने हुए हैं। इसमें देखिए फूलों के बीच में एक बच्ची है, और ये देखिए सूरज निकला हुआ इस चित्र में, और समुद्र के किनारे एक है। ये फूलों में है, ये समुद्र के किनारे है, ये बर्फ पे है, और इसने छाता लिया हुआ है। ये यानी ये चार आपको अलग अलग मौसम का आपको इसमें दृश्य दिख रहा है, इसमें चित्र है ना। क्या आप पहचान सकते हैं कि कौन सा चित्र किस मौसम का है? आप पहचान सकते हैं? बिल्कुल पहचान सकते हैं, मुझे पता है कि आप पहचान लेंगे, आप स्मार्ट हैं। ये देखिए छाता लिया हुआ है, तो ये कौन सा मौसम होगा? बारिश का मौसम, वर्षा ऋतु। यहाँ बर्फ गिरी है, कैप पहना है, टोपी पहने हैं इसने, ग्लव्स में दस्ताने पहने हुए हैं, मतलब ये सर्दी का मौसम है। और यहाँ फूल हैं, सुहाना सा मौसम दिख रहा है, तो ये कौन सा मौसम होगा? वसंत ऋतु, स्प्रिंग सीजन जिसको बोलते हैं, है ना, वसंत ऋतु। और ये देखिए तेज धूप है, पानी के किनारे है, और स्विम सूट पहना है, तो ये कौन सा मौसम हो सकता है? गर्मी का। बिल्कुल सही, गर्मी का। मतलब ये हमारे पास चार मौसम कौन से हो गए? बरसात, सर्दी, फिर बसंत और गर्मी, है ना। चार मौसम हुए ना हमारे। अच्छा बच्चों, लेकिन लेकिन मैं आपको एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात बता रही हूँ। हम तो कहते हैं कि मौसम चार होते हैं, लेकिन हमारे हिंदी कैलेंडर के हिसाब से, हमारे हिंदी भारत में जो हम बोलते हैं, भारत में 6 ऋतुएं कही जाती हैं। 6 मौसम होते हैं, ऋतु बोलते हैं। भारत में ऋतु कहा जाता है, ऋतु मतलब मौसम। तो 6 तरह के मौसम होते हैं हमारे देश में। क्या आपको पता है वो 6 मौसम कौन से हैं? आपने कभी नाम सुना है उन 6 मौसम का? मैं आपको बताती हूँ। एक होता है वसंत, वसंत ऋतु, जिसे हम स्प्रिंग सीजन भी कहते हैं। वसंत ऋतु को हम स्प्रिंग सीजन कहते हैं। फिर है ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु मतलब गर्मी का मौसम, समर सीजन जिसको हम बोलते हैं। ग्रीष्म ऋतु, हम हिंदी में उसे ग्रीष्म ऋतु बोलते हैं, इंग्लिश में समर बोलते हैं। फिर है वर्षा ऋतु। वर्षा ऋतु मतलब बारिश का मौसम, बारिश का मौसम, उसको बोलते हैं वर्षा ऋतु, इंग्लिश में से हम रेनी सीजन कहते हैं। फिर है शरद ऋतु। शरद ऋतु क्या होता है बच्चों? इसे बोलते हैं हम, इंग्लिश में बोलते हैं ऑटम, इंग्लिश में हम कहते हैं ऑटम, जब पत्ते गिरते हैं ना, वो वाला सीजन। पतझड़ भी बोलते हैं इसको, शरद को पतझड़ भी कहा जाता है। फिर हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु जो है उसे प्री विंटर भी कहा जाता है इंग्लिश में, हिंदी में हेमंत ऋतु होता है। सर्दी से थोड़ा पहले वाला मौसम, सर्दी से थोड़ा पहले वाला मौसम, उसको कहते हैं हेमंत ऋतु। और फिर उसको बोलते हैं, लास्ट में आता है हमारा शीत ऋतु, जिसे कि शिशिर ऋतु भी कहते हैं। शीत ऋतु मतलब ठंडी का मौसम, और इंग्लिश में हम कहते हैं विंटर सीजन। ठीक है, हमारे इंग्लिश में कैसे हुआ देखिए, स्प्रिंग सीजन, समर सीजन, रेनी सीजन, ऑटम, प्री विंटर एंड विंटर। 6 हो गए। वैसे ही हिंदी में हुआ वसंत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, वर्षा ऋतु, शरद ऋतु, हेमंत ऋतु और शिशिर ऋतु या शीत ऋतु। ठीक है। बच्चों, ये जो वसंत ऋतु तो हम सबको पता है कि सब तरफ मौसम बड़ा सुहाना सा होता है, फूल खिल जाते हैं, और सब तरफ हरा भरा सा दिखता है।
वो वसंत का मौसम होता है। ना ज़्यादा ठंडी होती है, ना ज़्यादा गर्मी होती है, सुहाना सा मौसम होता है। फिर गर्मी का मौसम, ग्रीष्म ऋतु जो अभी चल रही है, भयंकर गर्मी, तेज आसमान में चमकता हुआ सूरज और गर्मी से हालत खराब, सबके घर में कूलर एसी चलने लगता है ना। फिर है वर्षा ऋतु, मतलब बारिश का मौसम, बारिश ही बारिश, सब तरफ पानी पानी, है ना। शरद, जब पत्ते गिरने लगते हैं, पेड़ के पत्ते गिरने लगते हैं और नए पत्ते आने का मौसम होता है, पत्ते गिर जाते हैं, शरद में गिरने शुरू हो जाते हैं। फिर है हेमंत ऋतु। हेमंत ऋतु क्या होता है, इसमें भी मौसम सुहावना होता है, ठंडी बढ़ने लगती है, मतलब ठंडी के आने से पहले जो कड़ाके वाली ठंड होती है ना, उसके जस्ट पहले वाला जो मौसम होता है, मतलब ठंडी बढ़ने लगती है, बहुत तेज ठंडी नहीं होती है, सर्दियों से जस्ट पहले वाला मौसम, उसको बोलते हैं हेमंत ऋतु। और फिर होता है शीत ऋतु, मतलब कड़ाके की ठंड, बहुत भयंकर ठंड वाला मौसम, उसे कहते हैं शीत ऋतु, जहाँ कभी कभी कहीं कहीं पर बर्फ भी गिरती है। ठीक है, तो अब हमने सीजन के बारे में जाना। जो हमारी कविता है वो है सूरज और बादल। कविता का नाम है सूरज और बादल। और मैंने आपको मौसम क्यों बताया, क्योंकि ये बारिश से संबंधित है। ये जो कविता है ये बारिश से संबंधित है। और कविता का नाम मैंने आपको बताया सूरज और बादल। बच्चों, इस कविता को जिन्होंने लिखा है उन कवित्री का नाम है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान जी ने इस कविता को लिखा है और ये कविता जो है बारिश से संबंधित है। आप जानते हैं बारिश के मौसम में क्या होता है? क्या होता है? आसमान में काले काले बादल छा जाते हैं, सूरज छिप जाता है बादलों के पीछे, जैसा कि आप चित्र में देख रहे होंगे, काले काले बादल हैं और वो सूरज को ढक रहे हैं। तो काले काले बादल हैं और वो सूरज को ढक लेते हैं, आसमान में बादल छा जाते हैं, बादल गरजते हैं, बिजली चमकती है और तेज़ बारिश होती है ना। ऐसा ही होता है ना, बहुत जब बारिश का मौसम होता है तो क्या होता है, बादल गरजते हैं, बिजली कड़ाके से चमकती है और तेज़ बारिश होती है, चारों तरफ पानी ही पानी, पानी ही पानी, और सूरज दिखाई नहीं देता है, धूप नहीं निकलती है ना। ऐसा ही होता है ना, कई कई दिन तक धूप नहीं निकलती है। पर बच्चों, क्या आपको पता है बारिश कैसे होती है? बारिश कैसे होती है? आपको पता है बारिश कैसे होती है? अच्छा, मैं आपको बताती हूँ कि बारिश कैसे होती है। बच्चों, बारिश कैसे होती है, आप जो सूरज की गर्मी होती है ना, तो सूरज बहुत तेज चमकता है आसमान में, है ना। तो सूरज की गर्मी से नदियों का, तालाबों का, समुद्र का या और भी जो पानी की जगह होती हैं, उनका पानी जो गर्मी से, सूरज की तेज गर्मी से पानी भाप बनकर ऊपर की तरफ उठता है। ठीक है, भाप समझते हो? मम्मी चाय बनाती है, अपने मम्मी को देखा होगा चाय बनाते हुए, तो चाय के पतीले में से ऐसे धुआं धुआं जैसा जो निकलता है ना, उसे बोलते हैं भाप। या आप पानी गरम करते हो, मम्मी पतीले में पानी गरम करती है ना कभी कभी, तो उस पतीले में से गरम गरम धुआं जैसा निकलता होगा, आपने देखा है गरम पानी में से धुआं धुआं निकलता है, उसी को कहते हैं भाप। उसको क्या कहते हैं? भाप। इंग्लिश में उसे वेपर बोलते हैं या स्टीम बोलते हैं। ठीक है, आप जब भी आप गर्म पानी देखोगे या गर्म दूध हो रहा है तो उसमें से जो भाप निकलती है उसी को बोलते हैं स्टीम या वेपर बोलते हैं। तो ये तो छोटे से पतीले में पानी गर्म हो रहा है या किसी बड़े बर्तन में पानी गर्म हो रहा है, लेकिन सूरज की गर्मी से तो समुद्र का पानी, इतना बड़ा समुद्र होता है, उसका पानी, नदी का पानी, तालाब का पानी, कुओं का पानी, गड्ढों का पानी, जहाँ कहीं भी पानी जमा होता है वो सूरज की गर्मी से भाप बनने लगता है। और भाप क्या होती है, आपने देखा है ना, पतीले में से वो भाप जो धुआं होता है वो किधर किधर जाता है? ऊपर की तरफ जाता है कि नीचे की तरफ जाता है? कहाँ जाता है? जब पानी गर्म करते हैं तो उसमें से जो धुआं धुआं निकलता है वो कहाँ जाता है? ऊपर, है ना। तो पानी जो है वो भाप बन के ऊपर की तरफ जाता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारा पानी भाप बन के ऊपर की तरफ जाता है और ऊपर जाकर वह फिर बाद में ठंडा हो जाता है। ठीक है, और ठंडा होके वो पानी की बूंद बन जाता है, ऊपर चला जाता है, ऊपर एकदम ऊपर आसमान में चला जाता है और फिर वहाँ जाके वो ठंडा हो जाता है, गर्मी कम हो जाती है तो ठंडा हो जाता है और वो पानी की बूंद बन जाता है।
ऐसे ही बहुत सारी पानी की बूंदें जब मिल जाती हैं तो वो बादल बन जाती हैं। बादल क्या होता है? बादल मतलब खूब सारी पानी की बूंदें। ठीक है, बादल क्या होते हैं असली में? पानी की बूंदों का समूह होता है। खूब सारे पानी की बूंदें मिलकर बादल बनते हैं। बहुत 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 सारे पानी की बूंदें मिलकर बादल बनती हैं। जो नदियों, तालाबों और ये जो मैंने बताया समुद्र वगैरह का जो पानी है वो सूरज की गर्मी से भाप बन के ऊपर की तरफ उठता है, ऊपर जाता है आसमान में, ठंडा हो जाता है और पानी की बूंद बन जाता है। और फिर यही पानी की बूंदें मिलकर बादल बनाते हैं, बादल बनते हैं। ठीक है, और इन बादलों में जब पानी पानी की बूंदें जब बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बहुत भारी हो जाता है ये बादल। जब इसमें पानी की बूंदें ज़्यादा हो जाती हैं तो एकदम भारी हो जाता है, और जब भारी होता है फिर ऊपर आसमान में तो टंगा नहीं रह सकता, तो बारिश बन के नीचे गिरने लगता है। बारिश की बूंदें बन के ये गिरने लगता है। जैसे देखिए ये गिर रहा है ना, कितनी तेज बारिश हो रही है, दिख रहा है ना? सब तरफ पानी 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 दिख रहा है हमको। ये देखिए जब स्कूल जाते हैं तो क्या बुरा हाल होता है। बच्चा देखिए स्कूल जा रहा है, बारिश हो रही है, और ये देखिए स्कूटर वाले ने स्कूटर चला है तो पानी के पूरे छींटे पापा के पैंट में लग गए, है ना? ऐसा सबके साथ होता है ना, कोई गाड़ी वाला तेज से गाड़ी लेके जाता है तो हमें भी कीचड़ या पानी लग जाता है। बारिश में तो सब जगह ऐसा ही होता है ना? कितना बेचारा बच्चा कैसे देख रहा है ना? और ये देखिए बारिश कितनी झमाझम बारिश हो रही है। तो आपको पता चला बारिश कैसे होती है ना? सूरज की गर्मी से पानी वाली जितनी भी जगह है वहाँ का पानी गर्म होकर भाप बन जाता है। फिर वो भाप हल्का होता है इसलिए ऊपर की तरफ उठता है, वहाँ जाके वो ठंडा होकर पानी की बूंद बन जाता है, और ढेर सारी पानी की बूंदें मिलकर बादल बनती हैं। ठीक है, और फिर जब इन बादलों में पानी की बूंदें बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, बादल भारी हो जाता है और फिर बारिश के रूप में धरती पर गिरने लगता है। तो इसी को कहते हैं बारिश का होना। तो बच्चों ये जो कविता है ये भी बारिश से ही संबंधित है जो हम पढ़ने वाले हैं, और इस कविता को अब हम समझेंगे और इसका हम आनंद उठाएंगे। और जानते हैं इस कविता में जो कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान जी, उन्होंने बताया सूरज को एक बच्चे की तरह माना है। सूरज क्या है? बच्चा है, और बादल क्या है? उसके अंकल हैं, काका हैं। ठीक है, या कोई बड़े बुजुर्ग कह लो। तो कवि देखो, कवि और कवित्री जो होते हैं ना वो कुछ भी कल्पना कर सकते हैं, कुछ भी इमेजिनेशन कर सकते हैं। जैसे बच्चे कुछ भी इमेजिनेशन करते हैं ना, तो वैसे ही कवि लोग भी कुछ भी इमेजिनेशन करते हैं। तो उन्होंने सूरज को एक बच्चा माना है और बादल को काका माना है। और उसके बाद इस कविता को हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सूरज बच्चा है और बादल कविता। ठीक है, तो बच्चों ये है आपकी पाठ्य पुस्तक खुलते पंख का पाठ 7, और पाठ का नाम है सूरज और बादल। ठीक है, पाठ का नाम है सूरज और बादल। अच्छा, मैं एक बात आपसे पूछना भूल गई, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है? ये जब आप स्कूल खुलेंगे तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा, या ऑनलाइन क्लास में मुझे बताइएगा, आपको कौन सा मौसम सबसे अच्छा लगता है? मुझे तो सर्दियों का मौसम सबसे अच्छा लगता है, क्योंकि बारिश में हर तरफ बहुत कीचड़ कीचड़ हो जाता है, सब तरफ पानी भर जाता है, बाहर निकलने में परेशानी होती है। तो मुझे बारिश का मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं लगता है। अच्छा होता है बिल्कुल, बारिश नहीं होगी तो फिर खेत में अनाज कैसे लगेंगे, है ना? पानी की कमी हो जाएगी धरती पे, धरती हरी भरी नहीं रहेगी। लेकिन बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो परेशानी होती है। मुझे सर्दी का मौसम पसंद है। वैसे ही आप मुझे बताइएगा कि आपको कौन सा मौसम अच्छा लगता है और क्यों अच्छा लगता है। ठीक है, और आप ये भी बताइएगा कि बारिश होने पर आपको क्या खाने का मन करता है? बारिश होती है तो हमको क्या मन करता है खाने का? गरम गरम पकौड़े और चाय, है ना? लेकिन बच्चों को चाय नहीं पीनी चाहिए। तो चलिए हम कविता पढ़ते हैं और कविता का मज़ा लेते हैं। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। उसकी माँ ने
क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। छोटी सी कविता है लेकिन मजेदार है ना। फिर से पढ़े एक बार। चलो आप मेरे पीछे पीछे पढ़ना। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी। अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी। किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। जोर जोर से गरज रहे हैं बादल हैं किसके काका। किसको डांट रहे हैं किसको डांट रहे हैं किसने कहना नहीं सुना माँ का। कविता को किसने लिखा है। सुभद्रा कुमारी चौहान। बच्चों ये जो कविता है ये बहुत ही प्यारी कविता है, नन्ही सी कविता है। और इसमें अब हम इसको थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, मज़े तो ले लिए हमने पढ़ के। इसमें देखिए सूरज को बच्चा कहा गया है ना, कि कोई बच्चा है और उसकी माँ भी है और उसके काका भी हैं सूरज के, है ना। तो कवित्री कह रही हैं कि अभी अभी तो धूप, अभी अभी थी धूप बरसने लगा कहाँ से यह पानी। मतलब अभी थोड़ी देर पहले तो धूप निकली थी पर ये बारिश कहाँ से होने लगी। देखिए बच्चों इस कविता में आपको हर जगह ना प्रश्न चिन्ह मिल रहे हैं। देखिए ये देख रहे हैं, यहाँ प्रश्न चिन्ह, यहाँ प्रश्न चिन्ह, यहाँ प्रश्न चिन्ह, ये देखिए दिख रहा है। पूरी कविता में आपको जगह जगह प्रश्न चिन्ह है। ये प्रश्न चिन्ह वाली कविता हो गई देखिए, है ना। इसमें लेकिन किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है, आप समझ रहे हैं। सब में प्रश्न चिन्ह है लेकिन किसी प्रश्न का उत्तर नहीं है ना। तो हम उत्तर पता कर लेंगे और नहीं भी पता कर पाते हैं तो ये तो मज़े के लिए है। तो हम देखते हैं कि ये पूरी कविता देखो प्रश्न चिन्ह पर ही है, सब तरफ क्वेश्चन मार्क है ना। तो एक बच्चा है मान लो, वो पूछ रहा है कि अभी अभी तो धूप थी तो ये बारिश कहाँ से होने लगी। होता है ना कभी कभी ऐसा कि बाहर धूप निकली होती है और फिर अचानक पे बादल छा जाते हैं, है ना। आप बैठे हो, अच्छी खासी धूप है, आप खेल रहे हो बाहर और तभी क्या होता है अचानक पे बादल छा जाते हैं और बारिश होने लगती है और बस आपको घर में भागना पड़ जाता है, खेल खत्म, है ना। ऐसा होता है कि नहीं होता है, होता है ना। कभी कभी ऐसा ज़रूर होता है कि बाहर आप धूप दिखती है और फिर थोड़ी देर में बादल छा जाते हैं और फिर बारिश होने लगती है। तो जो लोग बाहर होते हैं फटाफट भागते हैं, किसी पेड़ के नीचे छुप जाते हैं, कोई किसी दुकान में घुस जाता है, कोई अपने घर भागता है। और बच्चे अगर घर के आगे खेल रहे हैं तो फटाफट घर में भागते हैं और अगर स्कूल में होते हैं तो उनको भाग के क्लास में घुसना पड़ जाता है ना। तो ऐसा होता है, बिल्कुल ऐसा होता है। तो इसीलिए वो कह रही हैं, कवित्री कह रही हैं, सुभद्रा कुमारी जी कह रही हैं कि अभी थोड़ी देर पहले तो धूप निकली थी तो ये पानी कैसे बरसने लगा। उनको समझ में नहीं आ रहा है, मतलब ये कोई बच्ची है जिसको समझ में नहीं आ रहा है कि धूप तो निकली थी फिर ये बारिश क्यों होने लगी। तो उनको थोड़ा सा ऐसा लगा। तो वो पूछ रही हैं किसने फोड़ घड़े बादल के की है इतनी शैतानी। मतलब कुछ ऐसा तो नहीं कि कोई शरारती बच्चा है और जिसने बादल का जो घड़ा है उसमें उसको फोड़ दिया है। बच्चों यहाँ बादल को ना घड़ा पहले बोला गया है, बादल के घड़े मतलब किसने फोड़े घड़े बादल के। बादल के जो घड़े हैं, घड़े मतलब मटका, गागर जिसको बोलते हैं। आपको पता है घड़ा कैसा होता है? नहीं पता। घड़ा होता है मिट्टी का पॉट होता है, बड़ा सा मिट्टी का पॉट होता है, उसको गागर भी बोलते हैं, उसको कलश भी बोलते हैं, कलशी भी कलसी भी बोलते हैं या कलश बोलते हैं या मटका बोलते हैं या उसको मैंने तो गागर ही सुना है वैसे। तो आप घड़ा बोल सकते हो। उसका आकार कैसा होता है देखिए, ऐसा होता है, थोड़ा सा ऐसा, ठीक है, ये घड़ा होता है।
इसको मटका या गागर या कलश बोलते हैं। ठीक है, ये है। तो कवित्री कह रही हैं कि ये जो बारिश अचानक पे होने लगी, ऐसा तो नहीं कि किसी शरारती बच्चे ने, किसी शैतान बच्चे ने बादल के घड़े फोड़ दिए हों। घड़ा मिट्टी का होता है ना? घड़ा मिट्टी का होता है, पानी रखते हैं। गर्मियों में लोग उसमें पानी रखते हैं और घड़े में पानी रखने से ना पानी ठंडा हो जाता है। जैसे फ्रिज में आप पानी रखते हो, गर्मियों में फ्रिज में पानी रखते हैं ना हम लोग बॉटल में भर के, अभी भी आप सब लोग घर में रख रहे होगे, फ्रिज में पानी रख रहे होंगे बॉटल भर भर के। पर फ्रिज का पानी बच्चों बहुत नुकसान करता है, उसको पीने से गला भी खराब हो सकता है और हमारी तबीयत भी खराब हो सकती है। लेकिन जो घड़े में हम पानी रखते हैं पीने के लिए, उससे हमारी तबीयत कभी खराब नहीं होती और वो हेल्थ के लिए भी, हमारी सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है, क्योंकि वो नेचुरल ढंग से, प्राकृतिक रूप से पानी को ठंडा करता है। फ्रिज में तो बिजली से होता है ना? लेकिन घड़े का जो पानी होता है वो नेचर के द्वारा, प्रकृति के द्वारा, हवा से वो ठंडा होता है। मिट्टी का घड़ा होता है, उसमें पानी भरते हैं और बाहर से जो हवा चलती है उससे जो है घड़े का पानी ठंडा हो जाता है नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, और वो कभी हमारी सेहत को नुकसान नहीं पहुंचाता। ठंडा पानी भी रहता है और हेल्थ के लिए भी अच्छा है ना? और फ्रिज का पानी तो नुकसान करता है। तो अगर संभव हो तो हम सबको घड़े में पानी रखना चाहिए और वो पानी पीना चाहिए। अगर घड़ा मिले तो घड़े में पानी रखना चाहिए और उसका ठंडा पानी हमें पीना चाहिए। आपको घड़ा समझ में आया? तो यहाँ जो कवित्री वो कह रही हैं कि किसी ने बादल के घड़ों को फोड़ दिया है। किसी ने मतलब कुछ शैतान बच्चा, किसी शैतान बच्चे ने बादल के घड़े को फोड़ दिया है। मतलब ये कवित्री ऐसा सोच रही हैं कि हो सकता है, ऐसा तो नहीं कि किसी शैतान बच्चे ने बादल के घड़े को पत्थर मार के फोड़ दिया और इतना पानी गिरने लगा, है ना? क्योंकि अभी तो धूप निकली थी, तो फिर बारिश होने का मतलब है कि जरूर किसी ने शैतानी की है। ये किसी शैतान बच्चे का ये काम है। समझ में आया? तो एक बार पढ़े इसको फिर। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से ये पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। अब ये शैतानी का ही काम है ना। अच्छा भला धूप निकली थी और बारिश होने लगी, तो किसी शैतान बच्चे का ये काम है, उसने घड़ा फोड़ दिया बादल का और सारा पानी भड़ 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 करके नीचे गिरने लगा, बारिश होने लगी। ठीक है, सब मजा आ रहा है? नेक्स्ट, सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाजा। अच्छा, जब बारिश होती है तो क्या सूरज दिखता है? आसमान में सूरज दिखता है क्या हमको? नहीं दिखता ना। बादल छा जाते हैं तो हमें सूरज दिखाई नहीं देता, सूरज कहीं छिप जाता है और आसमान में हमें सब तरफ सिर्फ काले काले बादल दिखते हैं और सूरज दिखता नहीं है। तो कवित्री ने ऐसी कल्पना की है, ऐसा मानना है कि जैसे सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया है, और जब कोई अपने अपने घर में घुस जाता है, घर में चला जाता है, तो क्या वो दिखाई देता है बाहर? आप जब शाम को अपने घर में चले जाते हो, अभी तो सभी घर में ही हैं, वैसे जब नॉर्मली, जब लॉकडाउन नहीं था और आप लोग बाहर खेलते थे और उसके बाद जब घर में आ जाते हो तो आप बाहर दिखाई नहीं देते, है ना? दरवाज़ा बंद कर लिया तो वैसे ही कवित्री कह रही हैं कि मानो ऐसा तो नहीं कि सूरज ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया हो घर का, अपने घर में जाके छुप गया हो, बंद हो गया है घर में, और इसलिए सूरज दिखाई नहीं दे रहा और आसमान में बादल बादल दिख रहे हैं। सूरज अपने घर में है, बंद कर लिया उसने दरवाज़ा अपने घर का। ठीक है, सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया हो, ऐसा वो सोच रही हैं। ठीक है, कि सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा। तभी तो सूरज नहीं दिखाई दे रहा है, आसमान में बादल छा गए हैं, सूरज नहीं दिख रहा है, यानी कि सूरज ने अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लिया है। पर क्यों बंद कर लिया उसने दरवाज़ा? अच्छा भला बाहर अभी धूप निकली थी, बारिश होने से पहले तो धूप निकली थी, मतलब सूरज बाहर था, तो उसने अपने घर का दरवाज़ा क्यों बंद कर लिया? क्या कारण हो सकता है क्यों बंद कर लिया? कवित्री कह रही हैं, ऐसा तो नहीं कि उनकी माँ ने उनको घर में बुला लिया हो, आजा बोल के, है ना? उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया कहकर आजा? मम्मी ने कह दिया आजा, चलो अंदर, चलो चलो चलो, ऐसा बोल के अंदर बुला लिया और दरवाज़ा बंद कर लिया, इसीलिए।
है ना। कवित्री कह रही हैं कि सूरज ने अपने घर का दरवाजा क्यों बंद कर लिया। क्यों, हो सकता है कि मम्मी ने कहा, उनकी माँ ने कहा हो कि चलो अंदर चलो, और फिर दरवाज़ा बंद कर दिया हो। उनकी माँ ने घर में उनको बुला लिया हो और दरवाज़ा बंद कर दिया हो, इसलिए सूरज दिखाई नहीं दे रहा, है ना। मम्मी अगर आपको डांट के अंदर बुला लेती है तो आप बाहर नहीं दिखते हो ना। आपको घर में बुला लिया, दरवाज़ा बंद कर दिया, तो आप दिखाई दोगे बाहर? नहीं। तो वैसे ही कवित्री कह रही हैं कि ऐसा तो नहीं कि उनकी माँ ने उनको घर में बुला लिया हो और दरवाज़ा बंद कर दिया हो, इसलिए सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। सूरज दिखाई नहीं दे रहा है। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया, कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं, बादल हैं किसके काका। अब देखो, बारिश के मौसम में तो बादल गरजता ही है। आपने सुना है बादल के गरजने की आवाज़? बहुत तेज तेज गड़गड़ 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 गरजते हैं बादल। ऐसा लगता है कि कोई ना आसमान में वो कोई अपना बेड खिसका रहा है, ऐसे आवाज़ आती है ना, गड़गड़ 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 गड़गड़। तो बहुत तेज तेज गरजते हैं, जैसे कोई गुस्सा हो रहा हो। अगर घर में कोई गुस्सा हो जाए तो भी चिल्लाता है गुस्से से, तो कैसी आवाज़ आती है? बादल की तरह नहीं आती है, लेकिन गुस्से वाली आवाज़ तो होती है ना। तो जोर जोर से गरज रहे हैं, बादल हैं किसके काका। काका मतलब घर के जो बड़े लोग होते हैं, अंकल होते हैं ना। अंकल को भी बोलते हैं कुछ लोग काका, कुछ लोग दादा को भी काका बोलते हैं। तो यहाँ पे हम काका मतलब दादा मान ले रहे हैं। तो कवित्री कह रही हैं कि जैसे काका गुस्सा हो जाते हैं और गुस्से में चिल्लाते हैं, तो ऐसा लग रहा है कि बादल जो हैं वो किसी के काका हैं और वो ज़ोर ज़ोर से गरज रहे हैं, गुस्सा हो रहे हैं। बादल काका गरज रहे हैं ज़ोर ज़ोर से। गरजना मतलब गुस्सा होना। यहाँ पर बादल को काका बोला है, तो उनका गरजना मतलब गुस्सा होना। बादल काका का गरजना मतलब बादल काका का गुस्सा होना। बादल काका जो है वो गरज गरज के गुस्सा हो रहे हैं, पर वो किसके काका हैं? कवित्री सोच रही है कि वो किसके काका हैं जो इतना गरज रहे हैं, किसको डांट रहे हैं। किसने कहना नहीं सुना माँ का। अच्छा, डांट कब पड़ती है? आप जब कुछ गलती करते हो, है ना। कोई गलती करने पे ही डांट पड़ती है ना। और या फिर मम्मी की बात नहीं मान रहे हो, माँ कुछ बोल रही है और आप अपनी माँ का बात नहीं सुन रहे हो, माँ की बात नहीं मानते हैं, माँ का कहना नहीं मानने पे डांट पड़ती है ना। तो इसीलिए कवित्री कह रही हैं कि बादल जो काका है वो किसको डांट रहे हैं। कौन ऐसा बच्चा है, कौन ऐसा शैतान बच्चा है जो अपनी माँ की बात नहीं मान रहा है, अपनी माँ का कहना नहीं सुन रहा है। कोई शैतान बच्चा है जो अपनी माँ की बात नहीं मान रहा है, और उसी को शायद बादल काका जो है वो गरज गरज कर डांट रहे हैं। समझ में आ रहा है आपको? अब यहाँ देखिए, बादल को काका बोल दिया, है ना। और कोई बच्चा है जो डांट खा रहा है। क्यों? क्योंकि उसने अपनी माँ की बात नहीं मानी, अपनी माँ की बात वो नहीं सुन रहा है। और क्योंकि काका बड़े हैं घर के, तो वो डांट रहे हैं कि तुमने अपनी माँ की बात क्यों नहीं मानी। और कैसे डांट रहे हैं? गरज गरज के, गुस्सा में डांट रहे हैं। ठीक है, तो समझ में आया? मज़ा आ रहा है कविता में? आ रहा है ना मज़ा? तो हमने देखा कि कविता में किस तरह से, मतलब जो सारी चीज़ें हैं उसको हम आम इंसानों जैसा वो बातचीत की जा रही है कि सूरज जो है वो बच्चा है, माँ ने उसको घर में बंद कर लिया है। और कोई शैतान बच्चा है जिसने घड़ा फोड़ दिया है और बारिश हो रही है। या कोई ऐसा बच्चा है जो माँ की बात नहीं मान रहा है, तो इसलिए वो डांट खा रहा है बादल काका से। ये सब ऐसा है ना, जैसा कि हम लोग आज अपनी ज़िंदगी में देखते हैं। तो ये पूरी कविता को ये कल्पना है, ऐसा तो सच्ची में होता नहीं है। बारिश होती है, बिल्कुल होती है, बादल भी छाते हैं, लेकिन इस तरह बादल काका, सूरज का बच्चा होना, सूरज की माँ का होना, ये सब कवियत्री की कल्पना है, उनकी इमेजिनेशन है। तो अब हम इसको एक बार पढ़ के फिर से मज़े लेते हैं और लाइन से समझते हैं। अभी अभी थी धूप, बरसने लगा कहाँ से यह पानी, किसने फोड़ घड़े बादल के, की है इतनी शैतानी। सूरज ने क्यों बंद कर लिया अपने घर का दरवाज़ा, उसकी माँ ने क्या उसको बुला लिया, कहकर आजा। जोर जोर से गरज रहे हैं, बादल हैं किसके काका, किसको डांट रहे हैं, किसने कहना नहीं सुना माँ का।
बच्चों, जैसा कि मैंने आपको कविता में बताया कि हर जगह प्रश्न ही पूछा गया। इस कविता को प्रश्नावली के जैसे प्रश्न की तरह पूरा किया गया है। कहीं भी प्रश्न का हमको उत्तर नहीं मिल रहा है ना। किसने फोड़े घड़े बादल के, किसने की है शैतानी, मतलब किसने बादल फोड़े वो हमें नहीं पता, किसने शैतानी की है हमें नहीं पता। क्या सूरज ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया है, ये भी नहीं पता। क्या उसकी माँ ने उसको बुला लिया है, ये सिर्फ हमारे क्वेश्चंस हैं, है ना। ऐसा भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, हमारे मन में सिर्फ आ रहा है। ये प्रश्न पूछने का जो तात्पर्य है, जो अर्थ है, ये सिर्फ ये है कि क्या ऐसा हुआ है, क्या ऐसा हुआ है, मतलब ऐसा ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि किसी ने घड़े फोड़ दिए हों, ऐसा हो सकता है कि सूरज ने अपना दरवाज़ा बंद कर लिया हो, कहीं ऐसा तो नहीं कि उनकी माँ ने उनको बुला के दरवाज़ा बंद कर दिया हो, ऐसा तो नहीं कि किसी बच्चे ने शैतानी की है और अपनी माँ की बात नहीं मानी है, इसीलिए बादल काका गुस्सा हो रहे हैं और डांट रहे हैं, है ना। सब इस तरह के प्रश्न हैं और कविता भी बन गई। तो बच्चों, ये थी आपकी कविता और मैंने आपको समझा दिया इसे और उम्मीद है कि आपको समझ में भी आ गई होगी। तो अब हम जो इस कविता का जो अभ्यास कार्य है वो हम अगले वीडियो में करेंगे। आज हमने कविता को समझ लिया और अब हम अगले वीडियो में इसके अभ्यास कार्य कर लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।